अमेरिका पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़कर खुद को दादा समझ रहा है। खासकर रूस से तेल खरीदने पर वो भारत को अपने निशाने पर ले रहा है, जबकि दूसरे देशों से वो दोस्ती निभा रहा है। तभी तो भारत पर सीधा 50% टैरिफ ठोक दिया, लेकिन वहीं पाकिस्तान पर मेहरबानी दिखाते हुए सिर्फ 19% ही टैरिफ लगाया। और तो और चीन को आंख दिखाने वाले ट्रंप अब जिनपिंग से गलबहिया कर रहे हैं। अमेरिका और चीन की बैठक के बाद उस पर भी 10% टैरिफ कम कर दिया गया, लेकिन भारत को ट्रंप अभी भी अपना दुश्मन मानते हैं। मगर हिंदुस्तान भी अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर जवाब देने के साथ साथ मजबूती से अमेरिका के सामने डटकर खड़ा है। और अब भारत ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे न सिर्फ वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगा, बल्कि कच्चे तेल के लिए उसे किसी पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारत न रूस पर निर्भर रहेगा, न अमेरिका पर, और न ही खाड़ी देशों पर। यानी अब हिंदुस्तान अपनी ताकत को इतना मजबूत करेगा कि पूरी दुनिया में उसका डंका बजेगा और भारत के लोगों को भी उसका फायदा होगा। हो सकता है कि आप तक पहुंचने वाले कच्चे तेल की कीमत भी कम हो जाए। खैर, अभी ये साफ नहीं है कि तेल की कीमत कम होगी या नहीं, लेकिन अब उस प्लान पर गौर कर लेते हैं जिससे अमेरिका से लेकर चीन की अकल ठिकाने आएगी, यानी दुश्मन घुटनों पर आ जाएंगे। दरअसल भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। भारत में रोजाना तेल की खपत लगभग 5.5 मिलियन बैरल है। अनुमान है कि 2030 तक ये आंकड़ा काफी बढ़ जाएगा, जिसका मुख्य कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरीकरण और बढ़ते मिडिल क्लास जैसे फैक्टर हैं। लेकिन इस समय भारत की तेल खरीद पर अमेरिका का शिकंजा है। रूसी तेल खरीद की वजह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया, जिसके बाद से भारत की अधिकतर कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। यानी कुल मिलाकर सस्ते दाम पर भारत को रूस से जो तेल मिल रहा था, अब वो लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि भारत खरीद नहीं रहा है। इसके पीछे का कारण है अमेरिका। लेकिन अब भारत आने वाले समय में कच्चे तेल में आत्मनिर्भर हो सकता है। दरअसल हिंदुस्तान ने अंडमान सागर में अपने कच्चे तेल भंडार की खोज को तेज कर दिया है। अंडमान सागर में भारत की खोज लगातार जारी है। अगर अंडमान में कच्चे तेल का भंडार मिल जाता है तो ये भारत कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस में आत्मनिर्भर बन जाएगा। इससे पहले सितंबर में भारत को अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला था। ये भंडार विजयपुरम 2 कुएं में मिला था। ये कुआं 295 मीटर पानी की गहराई में है और इसकी गहराई 2650 मीटर है। इसकी जानकारी भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी थी। भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में हुए 9वें ओपेक इंटरनेशनल सेमिनार में कच्चे तेल के भंडार को लेकर जानकारी दी थी। उस समय उन्होंने कहा था कि भारत कच्चे तेल के भंडार के बेहद करीब पहुंच चुका है। जल्दी भारत गयाना के क्षेत्रफल करीब 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर ऑयल फील्ड को खोज लेगा। हम उसके बेहद करीब पहुंच चुके हैं। भारत अब मिशन मोड में अंडमान में कच्चे तेल के भंडार की खोज कर रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था कि भारत समुद्र के नीचे छिपे कच्चे तेल और प्राकृतिक के भंडार को मिशन मोड में खोजेगा। और अब उसका काम भी तेज हो गया है। और अगर ऐसा होता है तो इससे न सिर्फ भारत को फायदा होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था भी काफी तेज रफ्तार से बढ़ेगी। भारत की इकोनॉमी एक झटके में कई गुना बढ़ सकती है। अगर भारत को अंडमान सागर में कच्चे तेल का भंडार मिल जाएगा तो उसके बाद अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंध का असर भारत पर नहीं पड़ेगा, या यूं कहें कि अमेरिका का घमंड 1 सेकंड के अंदर चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि भारत कच्चे तेल में आत्मनिर्भर जो हो जाएगा।